हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है 8वें पे कमीशन से रिलेटेड। साथियों, हम आपके बीच अपडेट को विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। यानी साथियों, सिर्फ सैलरी ही नहीं, पेंशन पाने वालों को भी होगा फ़ायदा। बुजुर्गों की तो निकल पड़े, बुजुर्गों के लिए खुल गया खजाना। यानी साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसे ही नोटिफिकेशन लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों को सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम शेयर करते हैं। आप सभी साथी कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, पेंशन इन 8वां पे कमीशन यानी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जो है मंजूरी दे दी है। और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के साथ साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो साथियों, क्या आपको पता है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कितनी पेंशन बढ़ जाएगी? जैसा कि साथियों, मोदी सरकार ने करीब 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अभी चल रहे 7वें वेतन आयोग की मियाद जनवरी 2026 में पूरी हो जाएगी और इसके तत्काल बाद जो है साथियों, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो नए वेतन आयोग का फायदा जो है कर्मचारियों को होने के साथ ही पेंशन धारकों को भी होगा। तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन भी खूब बढ़ जाएगी। साथियों, कर्मचारियों की सैलरी हो या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन हो, सभी का निर्धारण जो है फिटमेंट फैक्टर के बाद ही किया जाता है। सरकार हर बार वेतन आयोग लागू करने के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर भी लागू करती है, जो बताता है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना वास्तविक तौर पर कितना इजाफा होगा। तो साथियों, यही फिटमेंट फैक्टर जो है यह भी निर्धारित करता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है मिलने वाले कितने रुपए बढ़ जाएंगे। तो साथियों, 7वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी मिनिमम पेंशन, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी जानकारी हम आपके बीच उपलब्ध करा रहे हैं। तो साथियों, 7वां वेतन जब लगने वाला था तब कर्मचारियों ने डिमांड की थी कि फिटमेंट फैक्टर जो है 3.68 लगाया जाए और इसी के आधार पर सैलरी को रिवाइज किया जाए। हालांकि साथियों, सरकार ने इस डिमांड को न मानते हुए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया। यही कारण था कि 7वें वेतन आयोग में जो है मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। साथियों, सैलरी की तरह ही पेंशन में भी इजाफा हुआ था, जो 7वें वेतन आयोग के लगने के बाद 3,500 रुपये से बढ़कर मिनिमम जो है 9,000 रुपये हो गई थी। साथियों, क्या थी मैक्सिमम सैलरी और पेंशन, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। जैसा कि साथियों, 7वां वेतन आयोग लगने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 2.57 गुना का इजाफा हुआ था। तो इस लिहाज से देखा जाए साथियों, तो मैक्सिमम बेसिक सैलरी भी बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो गई थी। यह बढ़ोतरी 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद हुई थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग में मैक्सिमम पेंशन भी 1,25,000 रुपये कर दी गई है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी पेंशन, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम आप सभी साथियों तक साझा कर रहे हैं। जैसा कि साथियों, कर्मचारी संगठनों ने इस बार जो है फिटमेंट फैक्टर के लिए 2.86% की मांग की है, लेकिन साथियों माना जा रहा है 1.92 का फिटमेंट फैक्टर माना जाएगा। अगर इसी फिटमेंट को सरकार लागू करती है तो मिनिमम सैलरी जो है 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। इसी तरह पेंशन भी जो है 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। लेकिन साथियों, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की जो है मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। तो इसी तरह अगर यही फिटमेंट फैक्टर पेंशन में लगाया जाए तो यह 9,000 रुपये से बढ़कर जो है 25,740 रुपये हो जाएगी। तो साथियों, ये रहा बुजुर्गों के लिए जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित हम विस्तार पूर्वक
चर्चा किए अपडेट पर। तो साथियों 8वें वेतन आयोग जो है कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा खजाना लेकर आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों अपडेट पे आप लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी प्राप्त किए होंगे। तो यदि साथियों अपडेट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों जो भी सूचनाएं हम आपको प्रेषित किए हैं वो मात्र इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना है साथियों। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी साथी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से ऑफिशियल वेबसाइट पे जांच करें, उसके बाद इस पर अमल करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपके बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आप सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।